गीता को श्री कृष्ण यह कहते हैं कि यह ग्रंथ नहीं, ये मेरा हृदय है। उन्होंने कहा गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम। हे अर्जुन, यह गीता मेरा हृदय है, और केवल हृदय ही नहीं, ये समझो कि ये है वह उत्तम सार है जो मैं इस धरती को देना चाहता था। गीता में ज्ञानमत्य उग्रम, ये बहुत ही उग्र, मतलब ऐसा ज्ञान जिसे हम कहें कि जैसे जलता हुआ एक कोई अंगारा, कोई अग्नि की ज्वाला, जिसके कारण अंधेरा हटता चला जाए, ये ऐसा ज्ञान है। एक छोटा सा दिया भी जले तो अंधेरे को चीर कर रख देता है, कि ये वह ज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करे तो उसकी भ्रांतियों को, उसके संशयों को नष्ट कर देगा। और उन्होंने कहा गीता में ज्ञानमव्ययम, यह अविनाशी ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अविनाशी इसलिए है कि यह मैं दे रहा हूं ऐसा नहीं, ये परंपरा से चला आ रहा, आदिकाल से ये ज्ञान चला आ रहा है। इस ज्ञान को मैंने प्रस्तुत किया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने गीता पर बहुत कुछ अच्छा लिखा, तो उन्होंने 2 पंक्तियां गीता के संबंध में लिखते हुए ये कही कि गीता को आप किस रूप में देखेंगे कि एक तरफ वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, ये एक पुष्प वाटिका है। इस सब का इत्र निकालकर, सार निकालकर अगर कहीं एक जगह जमा कर दिया जाए और फिर वो सुगंध आपको अनुभव हो, तो उस ज्ञान सुगंधी को आप गीता के रूप में समझिए। इसलिए यदि ऐसी परंपरा रही भारत में कि कोर्ट में भी खड़ा होकर व्यक्ति अगर शपथ ग्रहण करे, लोग गीता हाथ में लेकर शपथ ग्रहण करते रहे। गंगा की, गीता की, स्वयं के जीवन की, अपनों की लोग कसम खा करके कहते हैं मैं सच कह रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा ग्रंथ जिसकी कसम खाई जा सके, तो कितना महत्वपूर्ण यह ग्रंथ रहा है। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता मेरा वह उत्तम स्थान है जहां मैं मौजूद हूं। मतलब सब जगह भगवान हैं, लेकिन ऐसा कोई स्थान कि जहां मैं, मेरी पसंद का स्थान, मेरा उत्तम स्थान, श्रेष्ठ स्थान, जहां मैं बैठा हुआ महसूस हूं तुम्हें, तो गीता है। कितनी अद्भुत बात कही। गीता में परमम पदम, बड़े से बड़ा पद लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उससे बड़ा भी कोई पद हो सकता है, तो कहते हैं कि बस गीता को ही तुम मेरा उत्तम पद मान लो। ये एक ऊंचाई है जहां मैं बैठा हुआ दिखाई दूंगा तुम्हें। गीता में परमम गुह्यम, गीता को तुम समझो कि मैंने कुछ इस दुनिया में रहस्य बताना था, कुछ छिपी हुई चीज बतानी थी, तो मैंने गीता के रूप में बता दी। गीता में परमो गुरु हो, ये परम गुरु ज्ञान, गीता ही परम गुरु ज्ञान है। आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितना महत्व दे रहे हैं गीता को। इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग एक सागर के किनारे खड़े हों या गंगा के किनारे खड़े हों और बहुत सारा जल बहता हो। कितना जल है बात वो नहीं है, हमारी अंजलि में कितना आता है वो महत्वपूर्ण है। हम कितना समेट पाते हैं।
बहुत सारे दृश्य होते हैं सृष्टि में, सुंदर दृश्य हैं, और आपकी आंखें कहाँ लगी हुई हैं और किस झलक को देख रही हैं। तो बहुत कुछ होने के बाद भी आप केवल एक पुष्प पर अटके हुए हैं और पूरा बगीचा छोड़ दें। तो हमारी अपनी छोटी सी बुद्धि है, एक छोटी सी चींटी जाकर के और गंगा के किनारे खड़े होकर एक कण जल का लेकर कहे कि बस अब मैं इसको खाली कर दूंगी, अब मेरी सारी बिरादरी लग जाए, सब मिल के खाली करें, अब तो खाली कर ही देंगे। कितनी भी ताकत लगा दें हम लोग, गीता को पूरा, उसके ज्ञान को हम समेट पाएं अपने अंदर, इतना संभव नहीं, लेकिन बहुत कुछ लिया जा सकता है और लेने की चेष्टा भी करनी चाहिए। गीता के 18 नाम कहे गए हैं। गीता, गंगा च गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्ति गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परानंता, तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, इत्येतानि जपेत नित्यम नरो निश्चल मानसः, ज्ञान सिद्धिम लभे शीघ्रम तथान्ते परमम पदम। बोले ये 18 नाम अगर कोई सुबह सुबह जपे तो इससे ज्ञान भी मिलेगा और परम पद की प्राप्ति होगी। सिर्फ इन नामों को जपने से नहीं, कि इतनी तरह से गीता को समझकर कोई इसे हृदय में बैठाए तो सच में चमत्कार हो सकता है। तो समझ लीजिए कि गीता गंगा है, गायत्री है, गंगा जो लगातार पावन कर रही है, गायत्री जो पाठ करने से व्यक्ति का त्राण करे, यही सीता है, सत्या है, सरस्वती है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मवल्ली है, त्रिसंध्या है, मुक्ति गेहनी, जिसमें हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष छिपा हुआ है, अर्धमात्रा। अर्धमात्रा के रूप में जब हम लोग पर ब्रह्म का नाम उच्चारण करते हैं तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। चिदानंदा, भवग्नि, सदैव आनंद देने वाली और भाव से पार करने वाली, भयनाशिनी। गीता को भयनाशिनी कहा गया क्योंकि इसी में तो वो संदेश है जिसको पढ़ने के बाद हमारे देश में आजादी के मतवाले क्रांतिकारी लोग इतने दीवाने हो गए जब उन्होंने ये पढ़ा कि शरीर कुछ और नहीं है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। वस्त्र का त्याग जैसे हम पुराने वस्त्रों का, फटे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग करते हैं, आप भी अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को एक दिन त्यागोगे। अब ये ढोया नहीं जा सकता, अब ये रखा नहीं जा सकता। अब आप जैसे अपने माता पिता से कहें कि अब नया वाला दो मुझे, तो पिता परमात्मा आपको एक नया वस्त्र देते हैं, लेकिन कहा ये पहनने वाला जो है, ये आत्मा, ये वैसा ही रहता है। आप वैसे ही रहते हैं, आपके कपड़े बदलते रहते हैं। तो तुम जो हो वो क्या हो? तो कहा तुम वह तत्व हो जो नष्ट नहीं होते, इसे काटा नहीं जा सकता। शरीर में फर्क आएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आग नहीं जला सकती शरीर को, आत्मा को, क्योंकि शरीर को आग के हवाले करते हैं ना तो शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं जलती, कटती भी नहीं। इसको अगर धूप में सुखा कर रख दें तो शरीर सूख सकता है, आत्मा तो नहीं सूखेगी। और पानी में किसी चीज को रख दिया जाए तो गल जाता है, कोई भी चीज गल जाएगी, लेकिन शरीर गल सकता है, आत्मा नहीं। तो जो तुमने पहन रखा है ये चोला, कपड़े को भी चोला बोलते हैं और शरीर को भी चोला बोलते हैं। तो हमारे देश में ये परंपरा है, कुछ शब्द चलते हैं, जैसे कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं देहांत हो गया, मरने को कहते हैं देह का अंत हुआ, शरीर का अंत हुआ, आत्मा का नहीं। और फिर साथ में कहते हैं चल बसा,
कि फला व्यक्ति चल बसा, मतलब यहां से चला और कहीं जाके बसा। ये हमारी परंपरा रही है कि शब्दों में भी हम लोग कहते हैं, या कहते हैं कि पंच तत्व में विलीन हो गया, ऐसे शब्द बोलते हैं। अब ये भी बड़ा अद्भुत शब्द है। पंच तत्वों में विलीन हो गया मतलब पंच तत्वों से बना हुआ देह था, बस उन्हीं में जाकर के मिल गया। आग वाली जो चीज थी शरीर की गर्मी, वो आग में चली गई। पानी वाला तत्व पानी में चला गया, पृथ्वी वाला तत्व पृथ्वी में चला गया। वायु जो थी प्राण था, वो हवा में मिल गया। जो आकाश वाला तत्व था वो आकाश में जाके मिल गया। 5 तत्वों से बना हुआ था और 5 तत्व में जाके विलीन हो गया। तो कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गया। भारत की भाषा बड़ी अद्भुत है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। और एक चीज चलती है जो बार बार बोली जाती है कि सत्य क्या, तो लोग बोल रहे होते हैं राम नाम, हरि का नाम, प्रभु का नाम का, ये है सत्य। और इसके बाद कहते हैं सत्य को बोलने से ही गति है और किसी चीज से नहीं। मतलब इस परमात्मा के नाम से ही गति होगी, सदगति होगी, और किसी चीज से सदगति नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय परंपरा में शब्दों का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो गीता ये समझाती है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा हो तो फिर साथ में कहते हो तुम आत्मा हो तो तुम ही मालिक भी हो अपने शरीर के। तुम एक स्वामी हो, तुम एक मास्टर हो, तुम इस शरीर के मालिक हो और इसके अंदर रहते हो। और शरीर तुम्हारा चोला है जिसको तुम जो है बदल लेते हो, इसको तुम नया पहन लेते हो। साथ में ये भी कहते हैं कि शरीर को जब तक मिला हुआ है, क्योंकि जब तक शरीर और आत्मा का मेल है तभी तक आपका जीवन है। तो इससे क्या कार्य करना चाहिए, तो कहते हैं कि आप भव पार हो सकें। तो गीता को कहा भवग्नि, भव को पार कराने वाली या भव भंजन करने वाली, भव से जो डर है उन्हें खत्म करने वाली, इसलिए भयनाशिनी कहा। वेदत्रयी कहा गया इसको। वेदों का जो ज्ञान है, ज्ञान, भक्ति और कर्म, उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, 3 कांड माने जाते हैं, 3 विभाग माने जाते हैं वेदों के। तो वो वेदत्रयी गीता ही है। परा, और जो परा ज्ञान है वो गीता है। अनंता, अनंत है ये। किसी भी चीज का आदि अंत हो सकता है। कहते हैं गीता का जो ज्ञान है उसको आप आदि अंत में लेकर के नहीं सोच सकते। और फिर कहा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, ये तो तत्वार्थ ज्ञान को देने वाली मंजरी है। ये वो सुगंध है जो आपको वास्तविक ज्ञान कराती है। तो इसे कहा गया है इत्येतानि जपे नित्यम नरो निश्चल मानस। अगर आप शांत मन से इसका जाप करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो ज्ञान की सिद्धि मिलेगी और परम पद की प्राप्ति होगी। तो आप समझें कि गीता को कितना महत्व दिया गया। आदि शंकराचार्य ने उस समय बड़ा सुंदर शब्दों में कहा था अपने समय में। आप लोगों ने पीछे केदारनाथ में जब देश के प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा वहां स्थापित की, तो आदि शंकराचार्य के संबंध में बहुत सारी चीजें लोगों को जानकारी मिली कि छोटी सी आयु में किस तरह से वो वैरागी होकर के गए। क्योंकि अपनी माँ को मनाया उन्होंने कि मुझे एक मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है और वो छोड़ नहीं रहा, बस इसी शर्त पर छोड़ सकता है कि मैं साधु बन जाऊं। तो बोली माँ ये कहती है कि हाँ बेटा, तो सुरक्षित रहना चाहिए भले ही साधु बन जाए। माँ ने ये भी कहा कि अभी तो हाँ कर ले, बाद में मना कर देना।
तो उस समय वो कहते हैं कि नहीं, ये पक्का वचन ले रहा, नहीं तो फिर किसी न किसी रूप में पकड़ लेगा मुझे। उसके बाद में माँ कहती है अच्छा तो सुरक्षित तो रहेगा। शंकराचार्य छोटे से बच्चे थे उस समय, नदी में खड़े हुए तो कहते नहीं माँ, सन्यासी हो जाऊंगा ना तो तेरे पास नहीं रहूंगा, तुझे छोड़ के निकल जाऊंगा मैं। क्योंकि सन्यासी होने का मतलब तो त्याग करना है, तो अपने मैं का परित्याग करना पड़ेगा, और जहां जहां भी मेरी आसक्ति अटकी हुई है वो सबको त्याग के जाना पड़ेगा। तो मां कहती है कि तू एक वचन दे फिर मुझे, जब मेरे देह त्यागने का समय होगा तो तब तू जरूर आना। तो बच्चा उस समय वचन देता है कि मैं तेरे पास आऊंगा मां, बस अपने हाथों से विदा कर देना मुझे। वो वचन देते हैं, और शंकराचार्य साधु होने के बाद भी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे। अद्भुत ज्ञान था, क्योंकि परमात्मा की एक अलौकिक शक्ति लेकर धरती पर प्रकट हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है गेयम गीता नाम असहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, कि बस इस दुनिया में गाने योग्य अगर कुछ है, एक तो गीता और एक प्रभु का नाम। उसके विष्णु सहस्त्र नाम कह लीजिए आप, या ऐसे कह लीजिए कि भगवान के हजारों हजारों तरह की जो स्तुति है उसे करना, और गीता को उसका गान करना, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर गूंजना चाहिए। जैसे गाना गाते हैं ना आप, तो गाना गाते हैं तो बहुत भावपूर्ण हो जाते हैं, तरंग में आ जाते हैं, कि एक ऐसा ज्ञान जिसको आप गाएं और तरंग में आ जाएं और तुम्हारे रोम रोम में झलकने लग जाए, कि वो केवल गीता है। और शब्द देखिए, श्रीपति रूपम अजस्रम, भगवान के स्वरूप का ध्यान, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। भगवान के स्वरूप का ध्यान करने में कहते हैं ना कि विराट रूप को देखते हुए अपने अंदर प्रभु की अनुभूति करनी चाहिए। गीता में इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया। पहले तो वहां बताया कि मैं कहां 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 हूं, फिर साथ में कहा कि मेरी विभूतियां कहां कहां हैं। वो बड़ा सुंदर संदेश है वहां पर, कि कुछ चीजें ऐसी हैं दुनिया में जिसमें जाके तुम्हारा ध्यान अटक जाता है। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं
डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।